Verma. Welcome to my grammar classes. What is grammar? क्या होता है grammar? Grammar is basically the pillar of English language. As you all can see written on the board. क्या ज़रूरत है grammar सीखने की? नहीं सीखेंगे तो क्या हम English नहीं बोल पाएंगे? बिल्कुल सही. अगर आपको English language के basics ही नहीं आते, वो बेसिक्स जो हम ग्रामर रूल्स के जरिए सीखते हैं, तो आप कैसे अच्छी इंग्लिश बोल और लिख पाएंगे. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज एज सेम एज लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार. आप एक गाड़ी चलाना कैसे सीखते हैं? जब तक आपको एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, गाड़ी का राइट लेफ्ट सारे फंक्शंस जब तक समझ नहीं आ जाते, तब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. आप में एक हमेशा हिच रहती है, हेजिटेशन रहती है. वही हिच हमारे साथ भी होती है जब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं. कहीं ना कहीं मन में आता है, अरे ये मैंने सही टेंस लगाया, अरे ये मैंने सही आर्टिकल लगाया, क्या मैंने सही कॉमन और प्रॉपर नाउन लगाया. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों को मेरी वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना. मैं अपनी हर वीडियो में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक एक ग्रामर का रूल पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी. तो अब आप लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि मैं जॉब में थोड़ा सा शर्माता हूँ, मेरा साथ वाला मुझसे कम कैलिबर है फिर भी वो आगे बढ़ रहा है. हो सकता है उसका मैथ्स और साइंस इतना अच्छा ना हो, बट वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है. हमें पता है इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, तो वो आपसे आगे निकल रहा है. जब आप बच्चों के स्कूल में पीटीएम्स में जाते हैं, उनके एडमिशन के टाइम जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं हेजिटेंट फील करते हैं क्योंकि हम इस लैंग्वेज में इतना कंफर्टेबल नहीं है. तो ये लैंग्वेज सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप लोग ग्रामर के रूल समझ जाएंगे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से. डे 1 में मैं आपको अब कुछ ऐसा पढ़ाने वाली हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ अब मेरी इतने अच्छे से क्लियर हो गई है कि अब मुझे आने वाली आगे की वीडियोस देखनी चाहिए. तो बी विद मी. तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अब अपनी डे 1 क्लास से. आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या है इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब, कितने पार्ट्स होते हैं इसके अंदर और क्या यूज होता है इनका हमारी डेली इंग्लिश लैंग्वेज में. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे को अपने ग्रामर रूल स्ट्रॉन्ग करने हैं. तो ग्रामर रूल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से. और ये आप सिर्फ क्लास 1, 2, 3 तक नहीं पढ़ते. क्लास 1 से लेके 12th तक हर स्टूडेंट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ता है और उसका बस एक लेवल और डेप्थ बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू द क्लास. तो अब हम शुरू करते हैं अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नामों से. पहला है नाउन्स, जिसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स भी. दूसरा है प्रोनाउंस, वर्ब्स. फोर्थ इज एडवर्ब्स. फिफ्थ इज एडजेक्टिव्स. सिक्स्थ इज कंजंक्शंस. सेवेंथ इज prepositions, and 8th is interjections. Now friends, let me tell you कि अब हम interjections के साथ साथ आपको part of speech में 8th part पढ़ाते हैं articles. A और an, a and the तीनों ही बहुत important role play करते हैं. Interjections तो हम पढ़ेंगे ही, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना आर्टिकल्स का होता है. तो मैं आने वाली अपनी सभी वीडियोस में ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से आपको विद एग्जाम्पल्स, विद प्रैक्टिस वर्कशीट्स क्लियर कराने वाली हूँ. तो अब आप मेरे साथ ट्यून रहिए और आगे बढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पहला पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन्स.
नेमिंग वर्ड्स। अब हम आजकल नाउन्स को नेमिंग वर्ड्स के नाम से भी बोलते हैं कई स्कूल्स में, स्पेशली जूनियर क्लासेस में, क्लास 1 to 3 में। पर ये नेमिंग वर्ड्स होते क्या हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें आसपास के लोगों का, आसपास की जगहों का, चीजों का, एनिमल्स का, सबका नाम पता चलता है। अब आप अपनी चारों तरफ नजर घुमाइए और बताइए, आप मम्मा के साथ बैठे हैं, पापा के साथ बैठ के वीडियो देख रहे हैं, या आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, ये वीडियो आप फोन पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा पर्सन, थिंग, प्लेस या एनिमल है जो बिना नाम के है? नो फ्रेंड्स, इस अर्थ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, एनिमल नहीं है, थिंग नहीं है विच इज विदाउट अ नेम। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन अब ऐसे निकल के आती है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन और अ नेमिंग वर्ड। अब ये तो हमारे जो सीनियर बच्चे हैं, जो क्लास 3rd 4th 5th से ऊपर हो गए, उनके लिए बहुत सिंपल है। बट जो हमारे जूनियर बच्चे हैं, जो ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है। अब नेमिंग वर्ड्स कितने तरीके के होते हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, नेमिंग वर्ड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर मैं सारे टाइप्स आज की एक वीडियो में नहीं आपको समझाना चाहूंगी, नहीं तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग बहुत आराम से टॉपिक्स करेंगे विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस वर्कशीट्स। मोटिव भगाना नहीं है, मोटिव टॉपिक को समझना है। तो आज हम दो पहले टाइप्स ऑफ नाउन्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। अब कॉमन नाउन्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड आ रही है जिसको मैं पढ़ के बताऊंगी। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इन जनरल। प्लीज इस वर्ड को दिमाग में रखिएगा, इन जनरल। ये किसी का भी नाम हो सकता है, किसी पर्सन का, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, I went to the city. I went to the city. Now it can be any city, friends. In this sentence, city can be referred to any city, general city. The man was kind. Which man? मैंने क्या उस मैन का नाम बताया? नहीं, ये तो कोई भी मैन हो सकता है। हो सकता है मैं अपने पापा की बात कर रही हूँ, अपने ब्रदर की बात कर रही हूँ, अपने फ्रेंड की बात कर रही हूँ। मैंने एक जनरल बता दिया, द मैन वॉज काइंड। द वर्ड मैन रेफर्स टू एनी मैन। तो ये है हमारे कॉमन नाउन्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक वर्ड दिमाग में रखना है, जनरल, एनी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आप जब भी कॉमन नाउन लिखते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, हमेशा। मैंने अगर बोला दैट मैन वॉज काइंड, तो वो जो मैन का एम है वो स्मॉल होगा। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग रूल है। हम जनरली मैन लिखा, नाउन है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये दो चीजें दिमाग में रखेंगे कॉमन नाउन के लिए। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन की साइड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन्स के बारे में, जिनको हम एग्जैक्ट नेम्स के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने जब आपको कॉमन नाउन पढ़ाया तो आपको दो चीजों का ध्यान रखने को बोला, एक वर्ड जनरल और दूसरा कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट हम प्रॉपर नाउन में पढ़ते हैं। यहां पे इस स्लाइड में लिखा हुआ है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। अब आइए इसका मतलब समझते हैं कि जब हम किसी जगह का, चीज का, एनिमल का या पर्सन का एक स्पेशल नाम दे देते हैं, जैसे कि मैंने बोला शी इज माई मदर। अब यहां पे जो मदर वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि मैंने वहां पर आपको उनका नाम नहीं बताया। बट अगर मैंने अपनी मम्मा का नाम दे दिया, माई मदर्स नेम इज आरती, माई मदर्स नेम इज पूजा,
तो अब वो आरती और पूजा एक दूसरे से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि मैंने उनके स्पेसिफिक नेम्स दे दिए हैं। ये बात आपको समझ में आई कि हम लोग स्पेसिफिक स्पेशल नेम्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वेंट टू मुंबई। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बोला था आई वेंट टू अ सिटी, मैंने सिटी का नाम नहीं दिया था, पर अब मैंने आपको सिटी का नाम बता दिया है, मुंबई। द वर्ड मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन एज इट इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस। ये एक स्पेशल प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस है। तो मुंबई का एम आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। मिस्टर कपूर इज अ काइंड मैन। पहले मैंने आपको क्या बताया था? द मैन वॉज काइंड। वो कौन सा मैन है? मैंने उनका नाम नहीं बताया, बट अब मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया, मिस्टर कपूर इज अ काइंड मैन। किसी और मैन की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर मिस्टर कपूर की बात हो रही है। द वर्ड मिस्टर कपूर रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हम लोग हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। प्रॉपर नाउन सेंटेंस के किसी भी हिस्से में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, बीच में आए या आखिरी में आए, हमेशा ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक राइटिंग रूल होता है कि आपने प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है। जैसे कि मैंने बोला आई टीच इन स्कूल। अब मैंने स्कूल का नाम तो नहीं बताया, स्कूल का एस स्मॉल रहेगा, क्योंकि जब तक नाम नहीं बताऊंगी वो कॉमन नाउन है। बट मान लीजिए मैंने किसी एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी फेमस चेन ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, लाइक दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैंने बोल दिया आई टीच इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब मैंने स्कूल का नाम स्पेसिफिक बताया है, तो दिल्ली का डी कैपिटल होगा, पब्लिक का पी और स्कूल का एस, भले ही नाम स्टार्टिंग में आए, बीच में आए या सेंटेंस के आखिरी में आए। तो अब हम करेंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आप लोग मेरे साथ जल्दी से रेडी हो जाइए प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो नाउ इट इज द प्रैक्टिस टाइम। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन की। ऑलराइट, सो अब आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड आ रही है एंड देयर इज अ क्वेश्चन दैट सेज कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स एज प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। पहले आपको इस क्वेश्चन में प्रॉपर और कॉमन नाउन्स ढूंढने हैं। रीराइट द प्रॉपर नाउन्स करेक्टली यूजिंग अ कैपिटल लेटर। तो वही चीज आ गई जो मैंने आपको अभी समझाई थी कि प्रॉपर नाउन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन in the sentence they always start with a capital letter. Rewrite the proper nouns correctly using a capital letter. तो वही चीज आ गई जो मैंने आपको अभी समझाई थी कि proper nouns irrespective of their position in the sentence they always start with a capital letter. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स दिए हुए हैं, जैसे कि ओशियन। अब ओशियन क्या है ये हमें पता है, पर ये कौन सा ओशियन है इसका पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ, तो इट इज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पे आपकी स्लाइड पे ओशियन के सामने कॉमन नाउन लिखा आ रहा है, और आप प्लीज ध्यान दीजिएगा ओशियन का ओ स्मॉल है, बड़ा नहीं है। उसी के नीचे एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, पैसिफिक ओशियन। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। वहां पे सामने दिया है प्रॉपर नाउन एंड वी हैव रीरिटन द नेम। रीरिटन एज इन यहां पे गलत दिया हुआ था, पैसिफिक का पी स्मॉल था, बट अब हमने इसको ठीक करके पैसिफिक का पी कैपिटल कर दिया है बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन। तो अब आप लोग, आई एम श्योर आप लोग सब अपनी नोटबुक्स, पेंसिल्स या पेन्स के साथ बैठे हैं। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर्स कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। आप चाहें तो मुझसे पहले कर सकते हैं, मैं एक एक आपको समझाऊंगी एंड देन जस्ट पुट अ टिक कि आपके कितने आंसर्स ठीक है। थर्ड है जुलाई। अब फ्रेंड्स आपको जैसे कोई वर्ड दिखाई देता है, पहली चीज आपको सोचनी है कि ये नेमिंग वर्ड है, दूसरा ये नेमिंग वर्ड किसी स्पेसिफिक चीज का नेमिंग वर्ड है या ये एक जनरल है। अब जुलाई इज अ नेम ऑफ अ मंथ। मैं ऐसे बोल सकती हूँ देयर आर 12 मंथ्स इन द ईयर, बट जब मैं नाम नहीं ले रही किसी भी महीने का,
तो वो मंथ्स वर्ड का m स्मॉल रहेगा बिकॉज दैट इज अ कॉमन नाउन. बट यहाँ जुलाई मैंने आपको बता दिया कि इट्स अ जुलाई मंथ, तो जुलाई का j कैपिटल होगा. अब आप लोग यहां पे लिखेंगे प्रॉपर नाउन डैश जुलाई j कैपिटल. आगे बढ़ते हैं. अगला नाउन है हमारा क्रिसमस. अगेन फ्रेंड्स, क्रिसमस इज अ नेम ऑफ द फेस्टिवल. अगर मैं बोलूं देयर आर मेनी फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो वर्ड फेस्टिवल जो रहेगा उसका f स्मॉल होगा क्योंकि वो कॉमन नाउन है. बट यहां मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर. तो क्रिसमस एक स्पेसिफिक नेम है. यहां पे भी आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन डैश क्रिसमस का c कैपिटल. आई होप आप लोगों के आंसर्स ठीक जा रहे होंगे. अगला हमारा नेमिंग वर्ड है डे. DAY डे. नाउ फ्रेंड्स वी नो देयर आर 7 डेज इन द वीक, बट यहां पे मैंने आपको डे का नाम नहीं दिया. इट कैन बी एनी डे, इट कैन बी संडे, फ्राइडे, मंडे, एनी डे. तो जब ये एनी वर्ड आ गया, अब आप रिकॉल करिए मैंने क्या पढ़ाया था, जनरल. इट कैन बी एनी नेम, तो ये है हमारा कॉमन नाउन. अब यहां पे आप बस कॉमन नाउन लिखेंगे और डे का डी स्मॉल ही रहेगा. अब हम आते हैं अगले वर्ड पे स्टेट. स्टेट का नाम नहीं दिया मैंने. अगेन इट कैन बी एनी स्टेट ऑफ इंडिया. वी हैव 28 स्टेट्स. इट कैन बी एनी स्टेट. तो यहां पे स्टेट का एस स्मॉल ही रहेगा बिकॉज इट्स अ कॉमन नाउन. अब हमारा अगला वर्ड आता है टाउन. फिर वही लॉजिक लगाएंगे. क्या यहां पे मैंने आपको टाउन का नाम दिया है? नो, आई हैव नॉट गिवन यू द नेम ऑफ द टाउन. So T will remain small as it is a common noun. The T will remain small because the name of the town has not been given. The next word is Monday. अब आप ये differentiate कर सकते हैं. अभी 3 words पहले हमारे पास आया था day. That was a common noun. Now I have given you the name of the day Monday. So Monday का M होगा capital. Why? Because it's a proper noun. अब आप मंडे किसी भी जगह सेंटेंस में लिखिए. मंडे इज द फर्स्ट वीक ऑफ द वीक. आई गो टू स्कूल एवरी मंडे. आई गेट मंडे ब्लूज. कहीं पर भी मंडे आएगा, एम हमेशा कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. ये मिस्टेक अब हम नहीं करेंगे, आई एम श्योर. अगला मेरा वर्ड है डेनी. डेनी इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. ये एक स्पेसिफिक नेम है. माई फ्रेंड्स नेम इज डेनी. Denny is my brother. I play with Denny in the park. So Denny का D capital होगा because it's a proper noun. Then we have the next word on the slide as hotel. यहाँ पे friends hotel का कोई नाम नहीं दिया हुआ. It can be any hotel. It can be Taj Hotel. It can be Lalit Hotel. Any hotel. So hotel का H small रहेगा. एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जिसका कोई अभी खास रेलेवेंस नहीं है नाउन से. जस्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर एच. इट्स नॉट एच फ्रेंड्स, इट इज एच. तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. वी प्रोनाउंस इट करेक्टली एज एच. होटेल्स एच विल रिमेन स्मॉल. द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंड. नाउ आई हैव मेनी फ्रेंड्स. You are my good friend. Now am I giving the name of the specific friend? No. So again friends, F will remain small because it's a common noun. Then we have a next word Rita. Rita's R will be capital because it's a proper noun. I have told you the name of the person. Rita's R will be capital. Then the next word is fruits. Now friends, we eat so many fruits. I like to eat apples, you like to eat oranges. Now since in this word I'm not specifying the name of the fruit, fruit का मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ. I like to eat fruits. Fruits are good for health. तो fruits का F small ही रहेगा because it's a common noun. अब भले ये singular fruit हो या plural, अगर fruit का नाम नहीं दिया तो वो आपका common noun ही रहेगा. Next word is China. China is the name of a country. India. I love my country, India. So India's I is capital. But if I just say I love my country,
अब वो मैं किस कंट्री की बात कर रही हूं वो आपको नहीं पता, तो तब कंट्री का सी स्मॉल होगा। बट यहां पे चाइना है, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री, सी कैपिटल होगा। लास्ट वर्ड इस स्लाइड पे है रोड। अगेन देर आर सो मेनी रोड्स इन द सिटी, देर आर सो मेनी रोड्स इन द लोकेलिटी। आई हैव नॉट गिवन द नेम ऑफ द रोड, मैंने आपको रोड का नाम नहीं बताया। तो जब नाम नहीं पता, इट कैन बी एनी रोड, तो रोड का आर भी स्मॉल ही रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों के आंसर्स काफी हद तक ठीक रहे होंगे, और इस स्लाइड के बाद आपके जो भी प्रॉपर और कॉमन नाउन्स के डाउट्स थे, आई एम श्योर वो एक लेवल तक क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं एक और स्लाइड पे जिसका थोड़ा सा लेवल अबव होगा, क्योंकि ये अभी थे नेमिंग वर्ड्स, अब हम करेंगे उसी स्लाइड को सेंटेंसेस में। तो अब आप मेरे साथ यहीं पे रहिएगा। लेट्स सी दिस। अब हमारी स्लाइड में क्वेश्चन है, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहां पे सेंटेंसेस में जितने भी नाउन्स हैं आप उनको पहले अंडरलाइन करेंगे। राइट वेदर दे आर कॉमन और प्रॉपर इन द स्पेस गिवन बिलो। अगेन फ्रेंड्स, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव डन द एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज नेहा प्लेड विद हर ब्रदर। अब यहाँ पे सबसे पहली क्या चीज करनी है, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, whether it's a common noun or a proper noun, you have to underline them in the sentence. यहाँ पे नेहा is a naming word and brother is a naming word. तो हमने दोनों ही अंडरलाइन करे हुए हैं। अब हमें उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है। तो ये आप एग्जाम्पल समझिएगा। नेहा प्लेड विद हर ब्रदर। नेहा किसने खेला अपने भाई के साथ? नेहा ने। तो नेहा एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम मैं बता रही हूं, तो नेहा इज अ प्रॉपर नाउन, नेहा का एन कैपिटल होगा। शी प्लेड विद अ ब्रदर। ब्रदर का नाम हमने सेंटेंस में नहीं दिया, हमें नहीं पता उसके ब्रदर का क्या नाम है, तो इट्स अ कॉमन नाउन। ब्रदर का भी आप कैपिटल नहीं लेंगे। जनरली जब मैं स्कूल में नोटबुक्स चेक करती हूँ तो यही चीज वाइल चेकिंग में करेक्ट करती हूँ कि बच्चे जहाँ पे ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर ऐसे वर्ड्स को भी कैपिटल कर देते हैं। प्लीज दीज आर द राइटिंग स्किल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ब्रदर का नाम नहीं है तो बी स्मॉल रहेगा। अगला सेंटेंस है विनोद वेंट टू द सिटीजन्स लाइब्रेरी। अब इस सेंटेंस में पहले आप सारे नाउन्स को, सारे नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। आई एम श्योर आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे, हो सकता है आप मुझसे पहले ही कर रहे हो, बट वी विल डिस्कस इट फॉर श्योर। अब इस सेंटेंस में विनोद इज अ नेमिंग वर्ड, सिटीजन्स लाइब्रेरी इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉपर नेम क्या है, विनोद। विनोद वेंट टू, कौन गया सिटीजन लाइब्रेरी में? विनोद। विनोद का वी कैपिटल होगा और प्रॉपर नाउन है वो। सिटीजन्स लाइब्रेरी, अब यहां पे फ्रेंड्स लाइब्रेरी का भी नाम दिया गया है आपको। वो किस लाइब्रेरी में गया ये हमें पता है, तो जब हमें उस जगह का नाम पता है तो इट हैज बिकम अ प्रॉपर नाउन। सिटीजन का सी भी कैपिटल होगा, लाइब्रेरी का एल भी कैपिटल होगा। तो सेकेंड सेंटेंस में फ्रेंड्स दोनों ही प्रॉपर नाउन्स है। अब थर्ड सेंटेंस आता है द स्कूटर स्टॉप्ड सडनली। द स्कूटर स्टॉप्ड सडनली। अब यहां पे आप सबसे पहले पहचानिए कि नेमिंग वर्ड क्या है। इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही नेमिंग वर्ड है, आई एम श्योर आपने पहचान लिया होगा, स्कूटर। स्टॉप्ड हमारा एक्शन वर्ड है, सडनली हमारा ना तो नेमिंग वर्ड है और ना ही एक्शन वर्ड है, वो एक हमारा एक्सप्रेशन है। यहां पे किस तरीके से, सडनली, दैट्स एन एडवर्ब। तो वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अभी सेंटेंस में स्कूटर का नाम नहीं दिया, कौन सी कंपनी का स्कूटर है, किस कलर का स्कूटर है, कुछ नहीं पता। इट कैन बी एनी स्कूटर। तो यहां पर आप स्कूटर को अंडरलाइन करके एस उसका स्मॉल ही रखेंगे, और वो क्योंकि आपका कॉमन नाउन है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि मैंने बोला आई हैव अ कार, नो इट कैन बी एनी कंपनीज कार। आई हैव अ मारुति कार, आई हैव अ किया कार, आई हैव अ ह्युंडई कार। मैं नाम नहीं बता रही तो कार का सी स्मॉल रहेगा। बट अगर मैंने बोला आई हैव अ मारुति कार, मैंने कंपनी का नाम बता दिया,
तो मारुति का M कैपिटल हो जाएगा। ऐसे ही ये एग्जाम्पल था। अगला सेंटेंस है महात्मा गांधी रोड इज अ बिजी रोड। अब सबसे पहले हम नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। महात्मा गांधी, ये पहला हमारा एक नेमिंग वर्ड है। महात्मा गांधी रोड, पूरा ये नेमिंग वर्ड है। इज अ बिजी रोड, एक और नेमिंग वर्ड है लास्ट में, बिजी नहीं मानेंगे, बिजी इज एन एडजेक्टिव, रोड। अब यहां पे हमारे पास दोनों नाउन्स हैं। महात्मा गांधी रोड, रोड का नाम दिया हुआ है। इट इज नॉट एनी रोड, इट इज महात्मा गांधी रोड। दैट इज वाई M, G and R फॉर द फर्स्ट वर्ड्स आर कैपिटल। और बिजी रोड, अब वहां पे वो बाद में जो आया है रोड, वहां पे नाम नहीं आया, तो वो रोड का R स्मॉल रहेगा बिकॉज इट्स अ कॉमन नाउन। अगला सेंटेंस है डिड यू गो टू आशाज हाउस। आप आशा के घर गए थे। स्पेसिफाई कर दिया किसके घर गए थे, क्या आपकी आशा के घर गए थे, तो आशा का ए जो है वो कैपिटल होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किसके घर, आशा के घर। इट्स अ प्रॉपर नाउन। देयर वर 3 पेंसिल्स इन द बॉक्स। अब सबसे पहले हम नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। देयर वर 3 पेंसिल्स इन द बॉक्स। यहां पर हमारे पेंसिल्स और बॉक्स दोनों ही नेमिंग वर्ड्स हैं। फ्रेंड्स, क्या मैंने आपको पेंसिल की कंपनी बताई? देयर वर 3 नटराज पेंसिल्स, और देयर वर 3 अप्सरा पेंसिल्स, और देयर वर पेंसिल्स इन द रेड कलर बॉक्स और इन द स्क्वायर शेप बॉक्स। नहीं, कुछ भी मैंने आपको उसका स्पेसिफिकली नहीं बताया, तो ये भी कॉमन नाउन ही रहेंगे। पेंसिल्स का P स्मॉल, बॉक्स का B स्मॉल, क्योंकि नाम नहीं दिया मैंने आपको कंपनी का पेंसिल्स की। समायरा एंड अंजलि प्लेड विद द पपी। नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। समायरा फर्स्ट नेमिंग वर्ड, अंजलि सेकेंड एंड पपी थर्ड। यहां पे किसने खेला पपी के साथ? समायरा एंड अंजलि। हमें दोनों पर्सन्स के स्पेसिफिक नेम्स पता है। और किसके साथ खेला? पपी। अब पपी का यहाँ पे ना तो नाम दिया हुआ है, ना ही उसकी ब्रीड दी हुई है कि वो किस ब्रीड का डॉग है, छोटा पपी किस ब्रीड का है, तो ये कॉमन नाउन है। पपी का P स्मॉल रहेगा। इन चीजों को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना समझेंगे, उतना और क्लियर होगा। अगला सेंटेंस है केदार हैज अ टेलीस्कोप। लेट्स अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स फर्स्ट इन दिस सेंटेंस। देयर आर 2 नेमिंग वर्ड्स फ्रेंड्स, केदार and telescope. Kedar is a name of a person. Specific person. किसके पास telescope है? केदार के पास. Now in this sentence, the company of the telescope is not mentioned. It's just a name of a thing. Telescope एक चीज है, उस चीज का exact name नहीं दिया हुआ, तो telescope का T small रहेगा because that's a common noun. अब हम आते हैं अपने last sentence पे। My sister सुषमा bought a new साड़ी। पहले नेमिंग वर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए। सिस्टर, सुषमा एंड साड़ी। आई एम श्योर अब आप ये मेरे से पहले ही कर चुके होंगे। सिस्टर, सिस्टर वर्ड क्या है? कॉमन नाउन। सिस्टर का S स्मॉल है। सुषमा, अब सिस्टर का नाम आप पढ़ रहे हैं सुषमा। सुषमा इज द नेम ऑफ द सिस्टर। सुषमा का S कैपिटल, दैट्स अ प्रॉपर नाउन। बॉट अ न्यू साड़ी। अब साड़ी की कंपनी नहीं दी हुई, हमें नहीं पता कौन सी कंपनी की साड़ी सुषमा ने ली है, तो अगेन द वर्ड साड़ी इज अ कॉमन नाउन, S विल रिमेन स्मॉल। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने 2 स्लाइड्स करी, प्रैक्टिस वर्कशीट्स करी। एक हमने वर्ड्स की करी और एक सेंटेंसेस की। आई एम श्योर जितनी देर मैंने आपको ये समझाया, जितने अच्छे से मैंने कोशिश करी आप लोगों को प्रॉपर और कॉमन का डिफरेंस समझाने की, आपके काफी हद तक डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी बाय पुटिंग योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। अब मैं आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद 2 प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी दूंगी ऑन द सेम टॉपिक, ऑन द सेम टीचिंग। जो पढ़ा है जो आपको मैंने पढ़ाया है, जो आपने अभी समझा है, सुना है, उसी के बेसिस पे ही एक वर्कशीट आएगी। उसके साथ एक फॉलोअप और वर्कशीट आएगी, वो आप करके
मेरे को प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वीडियो आपको देखने के बाद जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस में मैं इसी तरीके से बहुत आराम से हर एक चीज बारीकी से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पे एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। अब हम अगले टाइप्स ऑफ नाउन्स में मिलेंगे। बाय। शाबाश बेटा।